नमस्कार, आप देख रहे हैं यश तक न्यूज प्राप्ति के साथ। त्योथर विधायक के विवादित बयान के विरोध में एनएसयूआई ने किया सद्बुद्धि यज्ञ। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने त्योथर बीजेपी विधायक सिद्धार्थ तिवारी के विवादित बयान पर, जो कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ऊपर मौलाना शब्द जैसे प्रयोग की कड़ी निंदा करते हुए आज कोठी कंपाउंड स्थित शंकर जी के मंदिर में उनकी सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। जारी प्रेस विज्ञप्ति में जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने बताया कि कुछ समय पहले अपनी बहन की शादी में पिताजी की अनुपस्थिति में दिग्विजय सिंह, जो कि पिता तुल्य मानने वाले विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने हाल ही में अपने विधानसभा में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मौलाना दिग्विजय सिंह कहकर संबोधित किया और ये टिप्पणी मुख्यमंत्री जी का खास होने के लिए की गई। ये टिप्पणी न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि दिग्विजय सिंह और उनके गुरु रहे स्वर्गीय पंडित श्रीनिवास तिवारी जी का भी अपमान है। आज अगर सबसे ज्यादा कोई दुखी हुआ होगा इस बयान के बाद तो स्वर्गीय पंडित श्रीनिवास तिवारी जी की आत्मा हुई होगी। सिद्धार्थ तिवारी जी शायद ये भूल गए कि जब वो पढ़ाई करने गए थे तो उन्हें प्रदेश में किस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री जी ने सहयोग किया, और शादी में उन्होंने खुद भी पोस्ट लिखी कि हमारे पिता तुल्य जो बीजेपी में जाने के बाद उन्होंने ये जो शब्द का प्रयोग किया है निंदनीय है। देखिए, जिस प्रकार से आपने देखा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी 19 तारीख को त्योथर, रीवा जिले के त्योथर विधानसभा में आए हुए थे और हमारे वहाँ के एक बीजेपी के विधायक हैं सिद्धार्थ तिवारी जी, जो कुछ दिन पहले ही कांग्रेस से भाजपा में गए हैं। सबसे बड़ा मामला ये रहा कि जिस प्रकार से उन्होंने हमारे कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के ऊपर उन्होंने अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया और मौलाना जैसे शब्दों का प्रयोग किया कि वो मौलाना दिग्विजय सिंह, वो ये शायद भूल गए कि दिग्विजय सिंह जी श्रीनिवास तिवारी जी को अपना गुरु मानते थे, सदैव उनको पूजे हैं वो, और सदैव जब भी उन्होंने आया है तो उनके चरणों का आशीर्वाद लिया। और ये दिग्विजय सिंह जी हैं जिन्होंने सिद्धार्थ तिवारी जी के शिक्षा के समय प्रवेश तक के लेने के लिए उन्होंने साथ दिया। उनकी बेटी की शादी जब थी, सुंदरलाल तिवारी जी की और सिद्धार्थ तिवारी जी की बहन की शादी थी, तो उसमें वो जब आए थे शादी में तो सिद्धार्थ तिवारी जी ने खुद भी पोस्ट डाली थी कि हमारे पिताजी और बब्बा जी की अनुपस्थिति में पिता की भूमिका में रहे आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उसकी फ़ोटो भी है अपने पास। तो ये सोचनीय विषय है कि बीजेपी में जाने के बाद इन्हें कौन सा पागलपन और कौन सा वो जुनून आ गया। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री जी जो हैं उनका खास बनने के चक्कर में ये जो पागलपन टाइप का ये बयान दे रहे हैं और राजेंद्र शुक्ला जी को काटने का प्रयास कर रहे हैं और भाजपा में गुटबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इनका जो समय है अब ऑलरेडी जाने वाला है। अगली बार हो सकता है कि इनको टिकट खुद भी ना मिले। जिस प्रकार से बीजेपी में अंदरूनी कला सामने आ रही है, आपने देखा भी है। ये सिद्धार्थ तिवारी जी को सोचना चाहिए। और जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है हमारे नेता के ऊपर, आज अगर सबसे ज़्यादा कोई दुखी होगा तो हमारे नेता रहे पंडित श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी की आत्मा होगी। जिस प्रकार से उन्होंने दिग्विजय सिंह जी के ऊपर टिप्पणी की है, दिग्विजय सिंह जी ने सदैव श्रीनिवास तिवारी जी की पूजा की है और सदैव उनके मार्गदर्शन में चला है। तो हमारे नेता दिग्विजय सिंह के ऊपर जिस प्रकार से टिप्पणी हुई है, उसी को लेकर आज हम सब ने कोठी कंपाउंड स्थित शंकर जी के मंदिर में सद्बुद्धि यज्ञ किया है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। आखिर किस प्रकार का उनके ऊपर जुनून आ गया है, क्यों भूल गए कि दिग्विजय सिंह जी वही नेता हैं जब आप पढ़ाई करके आए थे तब आपको सांसदी की टिकट दे दिए थे। एक आम कार्यकर्ता थे आप उस समय पे, कोई नहीं जानता था आपको सिद्धार्थ तिवारी जी कौन है। तो इनको भूलना नहीं चाहिए। सुंदरलाल तिवारी जी रहे हैं हमारे नेता, पंडित श्रीनिवास तिवारी जी रहे हैं, सदैव उन्होंने कांग्रेस के लिए भला किया और कभी भी ऐसे अनलगर बातों का प्रयोग नहीं किया। जनार्दन मिश्रा जी हैं, वो कहते हैं उड़ने का काम करेंगे। ऐसा सांसद, मतलब सोचनीय विषय है कि सरकारी कर्मचारी में और सांसद में क्या फ़र्क है। लेटरिन बाथरूम करने के लिए सांसद क्या जनता ने चुना है, या सफाई कर्मी के रूप में सांसद चुना है, ये नौकरी ज्वाइन कर ले सरकारी। आखिर सरकार पेमेंट क्यों देती है सरकारी कर्मचारियों को। तो शर्म आती है हमें ऐसे सांसद जो हमारे रीवा जिले के सांसद हैं, जो सिर्फ सरकार कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं।